तो इसीलिए यही कर्मों की गति है सज्जनों। तो सदैव अच्छे कर्म हम करें, भोगने अवश्य पड़ते हैं हमें। तो इस समय हमें पता नहीं लगता, कुछ अभिमान हमें हो जाता है, बल का, अपने स्वरूप का, धन का, सगे संबंधियों का। तो अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान इसको खा जाते। तो इसलिए स्वप्न में भी हम कभी किसी का अहित न सोचें, इसी को धर्म कहा जाता है। बोल भगवती मैया की जय हो। तो यह इसी कारण से माँ देवकी को फिर पुत्र के दुखों को सहना पड़ा। इस कथा को वेद व्यास जी ने श्रवण कराया और फिर जन्मेजय जी ने प्रार्थना करी, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा ऐसा पाप किया था जो उन्हें पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा। तो भगवान तो सज्जनों लीला किया करते हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ परमात्मा होते हैं। तो उस समय कहने लगे वेद व्यास जी की राजा जन्मेजय, एक बार भृगु ऋषि की पत्नी को भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से मार दिया था। तो बाद में जब आश्रम में भृगु ऋषि पधारे तो उन्हें योग बल से पता लगा कि श्री हरि ने देवताओं की रक्षा के लिए मेरी पत्नी का वध कर दिया, क्योंकि भृगु ऋषि की पत्नी देवताओं को खाने के लिए दौड़ी। उस समय शुक्राचार्य जो थे वह मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए कैलाश में गए हुए थे, वहां भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और समस्त राक्षस यहाँ भृगु ऋषि के आश्रम में रहकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। तो भृगु ऋषि उस समय आश्रम में थे नहीं, तो देवताओं ने एकदम यहाँ आश्रम में आक्रमण कर दिया। अब भृगु ऋषि की जो पत्नी थी, शुक्राचार्य की जो माँ थी सज्जनों, वह देवताओं को खाने के लिए दौड़ी। तो उस समय श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बाद में भृगु ऋषि यहाँ आश्रम में पधारे, योग बल से सब जान गए, तो श्राप दिया श्री हरि को, श्री हरि तुमने बहुत निंदित कर्म किया है कि स्त्री पर तुमने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी गर्भ के दुखों को सहोगे, पृथ्वी में जन्म लेकर कई कष्टों को तुम्हें सहना पड़ेगा। तो इसी श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि इस पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे। बोलो भगवती मैया की जय हो। तो इस तरह से सज्जनों भगवान के कई कारण हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने के, और जो मुख्य कारण है वह यही है कि हम भक्तों की रक्षा के लिए और पृथ्वी के पापों के भार को कम करने के लिए भगवान बार बार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अधर्म जब बहुत बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान यहाँ अवतार ग्रहण करके, अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो भगवान वैकुंठ से नीचे पृथ्वी पर उतरकर हम भक्तों की रक्षा किया करते हैं। तो समय आने पर भगवान ने पृथ्वी में कृष्ण रूप में जन्म लिया। कथा कृष्ण जी की आप सब जानते हैं। तो इस तरह से सज्जनों भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर दुराचारी दैत्यों का वध किया, यहाँ धर्म की स्थापना करी। और देखो भगवान श्री कृष्ण की आयु पृथ्वी में मात्र 125 वर्ष की रही, 125 वर्ष की